हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज के सेशन के अंदर बच्चों हम गोल्डन रूल को करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल है। ये गोल्डन रूल की जो सीरीज चल रही है आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है। जैसे कि आप बच्चे अगर एनडीए का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एसएससी के अलावा आप सीडीएस का एग्ज़ाम भी देना चाहते हैं, तो उस एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। अगर हम बात करें, आज नया रूल है बच्चों। पॉइंट क्या आता है कि अनटिल और अनलेस का यूज देखेंगे। अनटिल की बात करें, अनटिल एक टाइम ओरिएंटेड वर्ड है, यानी कि हम अनटिल का यूज बच्चों वहां करेंगे, हम अनटिल का यूज वहां करेंगे जहां पर भी हम टाइम की बात करेंगे। जब भी समय की बात की जाती है तो उस केस में आप यूज करते हैं अनटिल। और उसके बाद अगर हम अनलेस की बात करें तो अनलेस एक एक्शन ओरिएंटेड वर्ड है। अनलेस की बात करें तो अनलेस एक एक्शन ओरिएंटेड वर्ड है, यानी कि जो आपकी कंडीशन के लिए यूज होता है, यानी कि जो आपकी कंडीशन के लिए यूज किया जाता है, वहां पर हम लोग अनलेस वर्ड का यूज करेंगे। देखो दोनों में डिफरेंस ये है कि एक टाइम के लिए और एक आपके एक्शन के लिए, यानी कि कंडीशन के लिए। लेकिन दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है कि ये दोनों ही वर्ड्स आपके नेगेटिव वर्ड्स हैं। ये दोनों ही वर्ड्स आपके नेगेटिव वर्ड्स हैं। और आपको ध्यान रखना है बच्चों, जब भी ये वर्ड यूज होंगे तो वहां पर उस क्लॉज में हम कभी भी नॉट का यूज नहीं करते। जहां पर भी अनलेस और अनटिल आएगा वहां पर हम लोग नॉट का यूज नहीं करते। ये पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अनटिल का यूज टाइम के लिए होता है और अनलेस का यूज होता है आपके एक्शन के लिए, आपकी कंडीशन के लिए। और ये दोनों नेगेटिव वर्ड्स होने के कारण इनके साथ कभी भी नॉट का यूज नहीं होता। अब देखो यही चीज यहां लिखी है कि डू नॉट यूज नॉट, नेवर, नो विद द क्लॉज कंटेनिंग दीज वर्ड्स। जहां पर भी आपको अनलेस और अनटिल दिया होगा वहां पर आप नॉट का यूज नहीं करेंगे। चलेगा, नेक्स्ट आते पॉइंट पर। एग्जाम्पल देखेंगे। वेट हियर अंटिल आई रिटर्न। जैसे आप बच्चे क्लास लेते हो तो आप बोलते हो ना, मैं तब तक वेट करूंगा जब तक टीचर नहीं आता, मैं तब तक वेट करूंगा जब तक टीचर नहीं आता। बोले में ना नहीं होगा, बट ये अपने साथ कभी भी बच्चों ना नहीं को लेकर नहीं आएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है, जिस क्लॉज के अंदर अनलेस और अनटिल होगा, जिस क्लॉज के अंदर अनलेस और अनटिल होगा उस क्लॉज के अंदर नॉट नहीं आएगा। दूसरे क्लॉज में नॉट का यूज हो भी सकता है और आपका नहीं भी। अब यहां पर पॉइंट यही आ रहा है कि वेट की जब भी बात की जाएगी बच्चों, तो वेट का मतलब होता है किससे? टाइम से। वेट का मतलब होता है किससे बच्चों? टाइम से। और टाइम के लिए हमें अनटिल दे रखा है, तो बिल्कुल सही है। हमने क्या बोला? वेट हियर अनटिल आई रिटर्न। ठीक है, तब तक इंतजार करो जब तक मैं वापस नहीं आता। नहीं आता नहीं बोलने में आएगा, बट हम यहां पर वर्ड नॉट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि अनटिल अपने आप में ना नहीं वर्ड है। ऐसे आपने बोला अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। जब तक तुम कठिन परीक्षण नहीं करते, नहीं बोलने में आएगा, बट अनलेस अपने साथ नॉट को लेकर नहीं आएगा। लेकिन दूसरे वाले क्लॉज में यूज हो सकता है, तब तक तुम पास नहीं होंगे। बिल्कुल बात बिल्कुल सही है भाई। आज अगर आप मेहनत करोगे, आप हार्डवर्क करोगे तो आप पास होंगे। आप हार्डवर्क नहीं करोगे तो आप पास नहीं हो सकते। तो एक कंडीशन है, यहाँ पर एक कंडीशन है, यहाँ पे एक एक्शन है। पहले आपको वर्क हार्ड करना है, आफ्टर दैट आप पास होंगे। वर्क हार्ड नहीं होगा यानी कि एक्शन नहीं किया जाएगा, ये कंडीशन नहीं लगेगी, तो आप कभी भी पास नहीं होंगे। तो अनलेस इज यूज फॉर एक्शन या कंडीशन, और अनटिल का यूज होता है आपके टाइम के लिए। चलेगा, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि हम हर गोल्डन रूल के अंदर हम कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस भी करते हैं। देखो मैं आपको रूल करा रही हूं तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में किस तरह से आता है। अनलेस और अनटिल पे क्वेश्चन कंडीशनल्स पे बहुत आते हैं, और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके सीडीएस के एग्जाम्स में आते हैं। 10 से 12 क्वेश्चंस सीधा सीधा कंडीशनल सेंटेंसेस में आजकल पूछ रहा है यूपीएससी। दूसरा, कंडीशनल सेंटेंसेस पे आप एमटीएस का पेपर दो, आप सीएचएसएल का दो, आप सीजीएल का दो, आप सीपीओ का दो, स्टेनो का दो। हर एग्जाम के अंदर कंडीशनल सेंटेंस पे क्वेश्चन जरूर मिलता है बच्चों। तो ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो रूल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसपे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। अब देखो जैसे क्वेश्चन हम बात करें, अनलेस वी आर नॉट श्योर, unless we are not sure of our goals we cannot achieve them। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। उन
29/1/2022 में पूछा गया है। आपको चेक करना है कि अनलेस वी आर नॉट श्योर, अनलेस वी आर नॉट श्योर सही है, अगर सही है या फिर आप नो इम्प्रूवमेंट लिख दो, सही नहीं है तो किससे रिप्लेस होगा। देखो बच्चों पॉइंट क्या आता है, अनलेस की बात करें, अनलेस आपका नेगेटिव वर्ड है, अभी हम सीख कर आए हैं और हम जानते हैं कि जहां नेगेटिव वर्ड होगा वहां पर हम लोग नॉट का यूज नहीं करेंगे। जहां पर भी अनलेस नेगेटिव वर्ड होगा वहां पर हम नॉट का यूज नहीं करेंगे, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो हमें ये क्लियर हो गया, नो इंप्रूवमेंट नहीं होगा। और अनलेस के साथ हम नॉट नहीं लगाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, अनलेस वी आर श्योर। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, सेकंड। इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दिस लॉक विल नॉट ओपन अनलेस यू डोंट यूज द करेक्ट कोड। ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल मेंस का है, 3/2/2022 का। आपको चेक करना है कि किस पार्ट में एरर है। हमने सीधा अनलेस को देखा और हमने अनलेस के साथ नंट को देख लिया। ये जो डू नॉट है उसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं डोंट, डू नॉट को। तो ये जो नंट है, ये नंट क्या है आपका, नॉट। ये नंट क्या है बच्चों, आपका नॉट है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है बच्चों कि जहां अनलेस वर्ड आएगा वहां नॉट का यूज नहीं होगा, जहां अनलेस वर्ड आएगा वहां पे नॉट का यूज नहीं होगा। अब आपको चेक करना है कि यहां पर ये जो डू नॉट यूज है इसको रिप्लेस कौन करेगा। अब हम अनलेस को देखकर ये पहचान गए कि हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। और देखो ग्रामर में एक पॉइंट आता है बच्चों, वो क्या है, जब भी आप बात करेंगे डू और डज की, यानी कि प्रेजेंट टेंस की बात करें, प्रेजेंट टेंस के अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर बच्चों आपको एक चीज ध्यान रखनी है हमेशा, अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो उस केस में आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आपको V1 में लगाना है S और ES। और अगर सब्जेक्ट आपका प्लुरल है तो आपको यूज करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको V1 में लगाना है S और ES, सब्जेक्ट प्लुरल है तो आपको लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव होगा, या बच्चों आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव होगा, तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे वहां पर आप यूज करेंगे डज और डू। डज का यूज होगा बच्चों वहां जहां सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, और डू यूज होगा वहां जहां आपका सब्जेक्ट प्लुरल होगा। और जहां भी डू डज आता है वो अपने साथ लेकर आते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू और डज के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बच्चों, फर्स्ट फॉर्म। अब देखो यहां पर जब हम नंट को हटाएंगे तो डेफिनेटली सेंटेंस हमारा कैसा बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा। तो अफर्मेटिव में अब हमें देखना है सब्जेक्ट कैसा है, यू। यू की बात करें, यू कैसा सब्जेक्ट है बच्चों, प्लुरल। तो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। किसका यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो यहां पर हम यू के साथ सिर्फ क्या यूज करेंगे, यूज। तो हम यहां पर डोंट यूज की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, यूज। क्या लिखेंगे, यूज। क्योंकि हम नंट का यूज नहीं कर सकते, नो इंप्रूवमेंट इसलिए नहीं होगा, ऑलरेडी नंट है। और आर यूजिंग नहीं होगा क्योंकि टेंस को चेंज करने के लिए वहां पर नहीं बोला गया है। ठीक है, चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनलेस आई डू नॉट सी हिज टिकट आई विल नॉट लेट हिम सिट हियर, नो एरर। ये स्पॉट द एरर का क्वेश्चन है बच्चों। एग्जामिनर क्या करता है, सेंटेंस को ब्रेक करके दे देता है 3 पार्ट्स में, ए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड।
आपको चेक करना होता है कि अगर फर्स्ट पार्ट में एरर है तो फर्स्ट, सेकंड में है तो सेकंड, और थर्ड में है तो थर्ड। जिस पार्ट में एरर है वही आपका आंसर ऑप्शन बन जाएगा। आंसर ऑप्शन का मतलब यह है कि यहाँ गलती है और हमें यहाँ गलती सुधारने की जरूरत है, तो वहीं आप आंसर ऑप्शन टिक करेंगे। अगर आपको लगता है कि सारे ही पार्ट्स आपके सही है, देन योर आंसर ऑप्शन विल बी फोर्थ। अब देखो यहाँ पर अगेन अनलेस को देखा आप बच्चों ने। अनलेस हम जानते हैं एक नेगेटिव वर्ड है, हम एक्शन की बात कर रहे हैं कि अनलेस आई डू नॉट सी हिज टिकट, एक एक्शन है, जब तक वो इस काम को नहीं करेगा उसको बैठने नहीं देगा वहां पे, ठीक है। होता ना कुछ लोगों में, जैसे आप आते हैं, अच्छा ये सीट दे दो मेरे को, तो बोलता है ना पहले टिकट दिखाओ, टिकट होगी तो तुम यहाँ बैठोगे, नहीं होगी तो मैं तुम्हें बैठने नहीं दूंगा। सेम वही वाला केस है यहाँ पे। हमने अनलेस को देखा, अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है, हमें क्लियर है कि नेगेटिव वर्ड के साथ हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। अब डेफिनेटली नॉट यूज नहीं होगा तो डू का भी यूज नहीं होगा। अब जहां गलती होगी वही आपका क्या बन जाएगा बच्चों, आंसर ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं, until the train will not get the signal it will not leave the platform। अब देखो इसके अंदर आपको एरर फाइंड आउट करनी है, इसके अंदर आपको एरर फाइंड आउट करनी है। अब देखो पॉइंट सिंपल क्या आता है, सिग्नल की बात हो रही है, ट्रेन को सिग्नल कब मिलते हैं, जब ट्रेन का टाइम हो गया। भाई आपकी ट्रेन का टाइम हो गया, आपकी ट्रेन को सिग्नल मिल गए, टाइम नहीं हुआ तो आपको सिग्नल नहीं मिलेंगे। यानी कि सिग्नल मिलेंगे किसको देखकर, टाइम को देखकर। टाइम होगा तो सिग्नल मिलेंगे और टाइम नहीं होगा तो सिग्नल नहीं मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, अनटिल टाइम के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट है। भाई टाइम के अकॉर्डिंग अनटिल बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन अनटिल भी अपने साथ नॉट को लेकर नहीं आता। अनटिल भी अपने साथ नॉट को लेकर नहीं आता, तो हमारा आंसर ऑप्शन कौन सा टिक हो जाएगा, फर्स्ट। अब मैं इसका आंसर जरूर बताऊंगी बच्चों, वो पॉइंट क्या है आपको ध्यान रखना है। कभी भी आप दो क्लॉजेस को एक साथ फ्यूचर में यूज नहीं कर सकते, कभी भी आप दो क्लॉजेस को एक साथ फ्यूचर में यूज नहीं करेंगे। अब देखो वहां फ्यूचर का यूज नहीं होगा जहां अनलेस और अनटिल यूज होगा, वहां हमेशा आप प्रेजेंट का यूज करेंगे जब भी आपको दूसरा फ्यूचर में मिल रहा है, क्योंकि ये जो विल है ये आपके फ्यूचर टेंस को बता रहा है। ये जो विल है बच्चों आपके, ये फ्यूचर टेंस को बता रहा है। तो जब आप इसको टेंस देखेंगे फ्यूचर, तो आपको ध्यान रखना है वहां पर आप इसको प्रेजेंट में यूज करेंगे। एंड प्रेजेंट में भी मैंने आपको सिखाया कि सिंपल बनाने के लिए अफर्मेटिव के अंदर आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं वर्ब में एस और ईएस, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ लगाते हैं वर्ब में एस और ईएस। सेम आपको यहाँ पर भी करना है। ट्रेन कितनी है, एक, तो यहाँ पर विल हटेगा और गेट की जगह यहाँ पर गेट्स हो जाएगा, गेट की जगह यहां पर गेट्स का यूज होगा, और जिस पार्ट में एरर होगी वही आपका आंसर ऑप्शन बन जाएगा। बोलो इतना क्लियर हुआ, जिस पार्ट में एरर होगी वही आपका आंसर ऑप्शन बन जाएगा। चलेगा नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, अनलेस ही विल नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ही विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। बिल्कुल एक्शन की बात है भाई, जब तक वो इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेगा तो वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा। जैसे जब तक मैं आपको अनलेस और अनटिल का कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगी, भाई अनलेस कहाँ आएगा, अनटिल कहाँ आएगा, तब तक आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे अनलेस और अनटिल बेस्ड। वही पॉइंट यहाँ पर भी है कि अगर उसने कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो वो क्वेश्चंस नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर आपने अनलेस देखा, आपने एक्शन वर्ड के लिए, एक कंडीशन के लिए केस में है, तो बिल्कुल सही है बच्चों। हम कंडीशन के लिए हम डेफिनेटली अनलेस का यूज करते हैं, और हम जानते हैं कि अनलेस के साथ कभी नॉट का यूज नहीं होगा, क्योंकि जिस क्लॉज के अंदर अनलेस और अनटिल होगा वहां नॉट नहीं आता। अब पॉइंट क्या आता है बच्चों, अगेन सेम चीज है, ये भी फ्यूचर और ये भी फ्यूचर, और मैंने बताया दो क्लॉजेस कभी भी एक साथ फ्यूचर में यूज नहीं होंगे। कहाँ फ्यूचर का यूज होगा, कहाँ फ्यूचर का यूज नहीं होगा, तो ये जो डिसाइड करेगा ये आपका अनलेस ही करेगा। जहां अनलेस और अनटिल होगा वहां आप फ्यूचर का यूज भी नहीं करेंगे, जब दूसरे क्लास में आपका फ्यूचर टेंस होगा तो वहां पर किसका यूज करेंगे, तो अगेन प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। एंड प्रेजेंट में जब आप विल को हटाएंगे तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट कहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको वर्ब को भी सिंगुलर बनाना है, और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए आपको लगाना है एस और ईएस। तो अंडरस्टैंड की जगह हो जाएगा अंडरस्टैंड्स, अंडरस्टैंड की जगह हो जाएगा अंडरस्टैंड्स। बोलो इतना क्लियर हुआ पॉइंट।
चलेगा। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, तो इसीलिए हम आंसर ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे बच्चों, सेकेंड। जिस पार्ट में एरर होगी वही पार्ट आपका आंसर ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अनलेस यू डू नॉट पुट इन हार्ड वर्क यू विल नॉट विन अ स्कॉलरशिप। भाई डेफिनेटली जब तक आप एक कठिन परीक्षा में अपने आप को नहीं डालोगे, नहीं करोगे, तो आप पास नहीं हो सकते स्कॉलरशिप के लिए। सो यहाँ पर अगेन अनलेस के साथ हमें क्या दे दिया बच्चों, नॉट, और हम जानते हैं अनलेस के साथ नॉट का यूज नहीं होगा। एंड डू और डज का यूज मैंने आपको समझाया था, डू और डज या तो इंटेरोगेटिव में आएंगे या नेगेटिव में आएंगे, और जब आप यहां से नॉट हटाएंगे तो सिंपल बनेगा। और अफर्मेटिव में क्या होता है, अफर्मेटिव के अंदर अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर आप यू के साथ डू को भी हटाएंगे और पुट ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां पर आंसर ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट। क्योंकि हमें जो चेंज करना है वो फर्स्ट पार्ट में करना है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट से हमें डू को भी हटाना है और नॉट को भी हटाना है, डू को भी हटाना है और नॉट को भी हटाना है। बोलो इतना क्लियर हुआ पॉइंट, चलेगा। नेक्स्ट आते हैं, अनलेस शी डज नॉट मेंड हर बिहेवियर आई शैल सेंड हर आउट। हमने यहां पे बच्चों क्या देखा, अनलेस। हमने यहां पे क्या देखा बच्चों, अनलेस। आपको सिंपल ध्यान रखना है कि जहां पर भी अनलेस वर्ड यूज होगा, जहां पर भी अनलेस वर्ड यूज होगा वहां पर आप नॉट को यूज नहीं करेंगे। तो अनलेस के साथ नॉट नहीं आएगा, और नॉट नहीं आएगा तो डज का भी यूज नहीं होगा, क्योंकि डू और डज या तो नेगेटिव सेंटेंस में या फिर आपके इंटेरोगेटिव में आते हैं। और जब आप नॉट हटाएंगे तो फिर डू डज को भी यूज नहीं करेंगे, और डू डज को यूज नहीं करेंगे तो वहां पर शी कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। शी कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। तो आपको सिंगुलर के साथ लगाना है मेंड में एस और ईएस। तो इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन बनेगा फर्स्ट। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। हम बोलेंगे अनलेस शी मेंट्स, ठीक है, हर बिहेवियर आई शैल सेंड हर आउट। बोलो इतना क्लियर हुआ पॉइंट, डाउट है किसी को? आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, नो एरर, फोर्थ ऑप्शन। आपको चेक करना है किस पार्ट में एरर है। अगेन अनलेस को देखा आपने तो आपको ध्यान रखना अनलेस के साथ नॉट का यूज नहीं होगा, सेम नेचर एरर है। नॉट नहीं आएगा तो डेफिनेटली डू का भी यूज नहीं होगा। मैं आपको इतनी प्रैक्टिस इसलिए करा रही हूं ताकि आपको ये अनलेस और अनटिल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। और आई होप, मुझे होप ही नहीं है, विश्वास भी है कि आप आज के बाद जब आपने सेशन देख लिया है तो डेफिनेटली आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे अनलेस और अनटिल के बीच में डिफरेंस, और इसके यूज को कभी गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या रखना है, नॉट हटाना है, डू भी हटेगा, और यू के साथ वर्क ही आएगा। अगर शी होता तो हम क्या लिखते बच्चों, वर्क्स लिखते। ही होता तो वर्क्स लिखते। स्नेहा होता तो वर्क्स लिखते। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है यू आपका प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण आप यहाँ पर वर्क ही लिखेंगे, वर्क्स का यूज नहीं करेंगे। बट डू नॉट हटाना है तो इसलिए हमें आंसर ऑप्शन लगाना पड़ेगा फर्स्ट, क्योंकि जहां अनलेस और अनटिल आता है वहां पर नॉट का यूज नहीं होता। बोलो इतना क्लियर हुआ पॉइंट, डाउट है किसी को? आई होप आपको ये गोल्डन रूल भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल था जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगर आपको सीपीओ मेंस देना है, एमटीएस देना है, सीएचएसएल देना है या सीजीएल देना है, या फिर आप डिफेंस के एग्जाम देना चाहते हो, सीडीएस, एनडीए, तो उन सब में बहुत बार पूछता है अनलेस और अनटिल पे क्वेश्चन, ठीक है। सो सबसे पहले बच्चों, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एसएससी बुलेट चैनल को, क्योंकि मैं डेली देखती हूँ मैसेज आते हैं वहाँ पे कि मैम क्लोज टेस्ट करा दीजिए, पैराजंबल करा दीजिए, क्लोज टेस्ट पैराजंबल करा दो, फिलर्स करा दो। बच्चों आपको हर चीज़ दी जा रही है, डेली बेसिस पे आपको क्लासेस प्रोवाइड हो रही हैं। सो आपको इस तरह के मैसेजेस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन आएगा, तो आपको अपने आप मिल जाएगा नोटिफिकेशन, तो आपको समझ आ जाएगा कि ऐसी कोई भी अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके एग्जाम में आती है एसएससी बुलेट पे ना हो। वो चाहे वो कैब का पार्ट हो, चाहे वो ग्रामर का पार्ट हो, चाहे वो आपका प्रैक्टिस पार्ट हो,
केवल पैसेस को छोड़कर बाकी सब चीज़ें अवेलेबल हैं आपके एसएससी बुलेट पर। और पैसेस के भी बहुत जल्दी क्लासेस आपके एसएससी बुलेट चैनल पर आ जाएंगे, बाकी लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, ठीक है। सो डेली बेसिस पे क्लासेस लो, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको शेयर भी कर दिया करो और लाइक भी कर दिया करो, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट तक वो वीडियो पहुंच सके, ठीक है। सो आज के लिए इतना रखेंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन।